ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 74। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से भगवद गीता का कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद समाप्त होता है। 73rd श्लोक में आप कह सकते हैं ये श्लोक ये समाप्त होता है, जिसमें कि हमने सुना अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण हे अच्युत, मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन ने 73rd श्लोक में बोला कि मेरा मोह दूर हो गया है और अब ना रेडी। तो अंत कहाँ होता है और प्रारंभ कहाँ होता है, इम्पोर्टेंट है समझना। प्रारंभ होता है कि अर्जुन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, मेरा मार्गदर्शन करेंगे, है ना। तो जब एक शिष्य गुरु के पास पहुंचता है तो वन शुड गो इन अ वेरी हम्बल एंड सबमिसिव वे। तभी श्री गुरु जो है उसको ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेज जो है हम देख सकते हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में। कार्पण्य दोष उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयं स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यं तेयं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो समझ लीजिए यहाँ से एक्चुअली में इस श्लोक के बाद से गीता का ज्ञान शुरू होता है भगवान, क्योंकि इसके पहले श्लोक में अर्जुन कुछ अपने मन की बातें बोलता रहता है और 7वें श्लोक में वो शरणागति करता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी। मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हो चुका हूँ, लॉस्ट ऑल कंपोजर। I don't know what to do and what not to do. I know this is my weakness. अब मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। और इससे पिछले श्लोक में 73rd श्लोक में अर्जुन बोलता है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। तो यहीं पर हमारी शुरुआत होनी चाहिए, यहीं पर हमारा अंत होना चाहिए कि आज हम शुरुआत करें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आई शुड आस्क लाइक दिस। सनातन गोस्वामी भी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने ये बोला, प्लीज़ टेल मी हु आई एम। अब मैं किसी के पास जाऊँ और मैं ही पूछूँ कि मैं कौन हूँ, कितना अजीब सा क्वेश्चन है। और जनरली आदमी बोलता है, आई इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, आई एम दिस एंड दैट। सनातन गोस्वामी बोलते हैं प्लीज़ टेल मी हु आई एम। तो इसी तरह से कुछ अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि आई डोंट नो कि मुझे क्या करना है। और समाप्ति कहाँ होनी चाहिए हमारी, ये तो हो गया शुरुआत ब्रह्म जिज्ञासा। समाप्ति होनी चाहिए अब मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हाँ, जैसा हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। इसके बाद संजय क्या कहते हैं, तो आपको याद होगा कि सारा का सारा घटना संजय सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, धृतराज को सुना रहे हैं। हम सुनते हैं कि संजय व्यासदेव के शिष्य हैं और उनको विशेष दृष्टि उपलब्ध है जिससे वो सारा युद्ध को एक तरह से आँखों देखा हाल सुना पा रहे हैं, विदाउट एनी डिश टीवी और चैनल और एनीथिंग। वो देख रहे हैं और सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ये रोमांच क्यों हो रहा है उसके शरीर में, हमारे शरीर में तो नहीं हो रहा है। गीता खत्म होने वाली है लेकिन रोमांच तो होता हुआ दिखा नहीं। क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्जुन इस बात के संजय इस बात को समझ पा रहा है, क्योंकि उसने पूरी गीता को देखा सुना समझा। उसके बाद समझ में ओह इज़ नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु इज स्पीकिंग। कितनी अद्भुत बात है
धर्म की कितनी प्रणालियाँ हैं संसार के अंदर, कितने अलग अलग रिलीजियस सिस्टम हैं, लेकिन भगवान की आवाज़, रिकॉर्डेड आवाज़ कहीं मिल जाए, दिस इज़ रेयर। कि भगवान के बोले हुए शब्द एज इट इज़, ऐसा नहीं कि भगवान का कहने का मतलब था कि जीवात्मा को शरणागति करनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज, इट्स लाइक दैट। तो कितना ये रेयर चीज़ है। अब इसको जितना सोचेंगे शब्दों में, कई बार प्रभुपाद भी इस बात पे जोर देते हैं कि कई श्लोकों में आता है श्री भगवान उवाचा। तो भगवान बोले, क्या बोले? भगवान ये बोले। आपने सुना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश। तो डायरेक्ट क्या होती है? विद इन्वर्टेड कॉमर्स व्हाट दैट पर्सन सेड। हाँ, और इनडायरेक्ट पर्सन, इनडायरेक्ट क्या कहते हैं? उस पर्सन ने ऐसा कहा कि वो जाएगा, वो आएगा, तो थोड़ा सा उसमें इनडायरेक्ट ही होता है कई बार। एंड डायरेक्ट में द वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ कमिंग, तो इट इज़ लाइक डायरेक्ट सेंटेंसेस सेड बाई, टोल्ड बाई कृष्णा। ऐसा कहते हैं कि संसार में साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल करती ही है। आप देखेंगे कि कई बार आप, वो तो आपको हम पता नहीं चलता ना, कई बार क्या होता है, आप देखते हैं गैप आजकल की, जैसे टेक्नोलॉजी के कारण कि गैप कम होता जा रहा है, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा, अदरवाइज गैप होता है। आप कोई अमेरिका से बोलेगा, यहाँ सुनेगा, तो देयर इज़ अ गैप समटाइम्स, मिली सेकेंड और ए सेकेंड गैप, उतनी देर में हमारे पास आवाज़ आती है। कई बार हमें महसूस होता है, बिकॉज जब हम इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, तो महसूस होता है कि आवाज़ थोड़ी देर में जा रही है, यानी कि आवाज़ ट्रैवल रियली में कर रही है। अब वो रियली फास्ट कर रही है इसलिए महसूस नहीं हो रहा है, बट अदरवाइज ट्रैवलिंग वो जा रही है, समझ लीजिए ऊपर कहीं सिग्नल्स सेटेलाइट्स में या कहीं टावर्स में जा रही है, वहाँ से वो ट्रैवल होकर हमारे कान तक आके यहाँ पे आ रही है। इसलिए कहते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे समाप्त नहीं होती हैं, ध्वनि तरंगे तैरती हैं चारों तरफ, जो उसको कैप्चर कर ले, जैसे कि टीवी एंड ऑल दिस रेडियो सिस्टम, हाँ, वो ध्वनि तरंगे तैर रही हैं, हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए दूसरी तरह कहते हैं कि भगवान ने भी ये शब्द यहाँ बोले थे। अब बोले थे तो ये ध्वनि तरंगे यहाँ पर हैं, आज हम उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सोचा जाए तो वास्तव में तब हमारे शरीर में रोमांच पैदा होगा। यस, ओ कृष्ण की ध्वनि तरंगे संसार में फैल रही हैं, फैली हुई हैं, हम कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर व्यासदेव ने उनको कैप्चर कर लिया है और शिला प्रभुपाद ने हम तक पहुँचा दिया है। शिला प्रभुपाद इज दैट, कह सकते हैं रिसीवर, टेलीफोन, जिन्होंने ये आवाज़ ध्वनि तरंग को हमारे कानों तक पहुँचा दिया। तो इस प्रकार से जब हम सोचेंगे तब हमारे शरीर में रोमांच होगा, और तब शायद हम उस बात को बहुत गहराई से लेंगे, जब हम समझेंगे कि कृष्ण कौन है। पूरे भगवद गीता में भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है। उसी तरह से हम जब समझेंगे कि अर्जुन भी कोई आम आदमी नहीं है। हाँ, हम सुनते हैं कि अर्जुन इज़ लाइक इटर्नल सर्वेंट, इटर्नल साख्य रस में हमेशा भगवान के साथ आते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि नर नारायण जो बद्रिकाश्रम में है, उसमें नारायण इज़ कृष्णा हिमसेल्फ ऑब्वियसली, एंड नर इज़ अर्जुन। तो अर्जुन इतने इटर्नल भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। यही भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का याद नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जीव इज़ स्मॉल, हाँ, एंड कृष्णा इज़ अनलिमिटेड। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के साथ नित्य लीलाओं में बार बार भगवान के साथ में आते हैं। तो ये दोनों महापुरुष हैं वास्तव में। एक तो परम परम महापुरुष है और एक उनका दास है, लेकिन वो भी महापुरुष है, क्योंकि भगवान से जो कनेक्टेड है वो भी महा बन जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर महाराज भी बोलते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू कृष्णा एक्चुअली में, तो दे मस्ट भी महाराज। हाँ, तो इसलिए दोनों महापुरुषों के बीच की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी दो महापुरुष आपस में बातें करते हैं तो वो बातें सामान्य लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये बातें तो इनकी आपस ही थी, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए व्यासदेव ने इसको लिखित रूप में हमें दे दिया। हाँ, कि आप भी सुनिए उन दोनों ने क्या क्या बात की। महापुरुषों की बातें छुपाने के लिए नहीं होती हैं। जब लोअर लेवल के लोग बात करते हैं तो किसी की बुराई कर रहे होते हैं, हाँ, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, माना दे आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, एंड द ग्रेट पीपल डिस्कस अबाउट फ्यूचर। दे ऑल्सो गो टू हिस्ट्री एज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स। वो कभी किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर रहे होते हैं, प्रजल्प नहीं कर रहे होते हैं, यूजलेस टॉक नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी बातों में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, उनकी बातें ओपन है। इसलिए आज सबके सामने ये ओपनली अवेलेबल है। हाँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों महापुरुषों की बातों को सुना, और ये संदेश इतना अद्भुत है
हाँ, न केवल ये बात अद्भुत है कि एक साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये संदेश बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सार, बड़ा टू द पॉइंट, जीवन को बदलने वाला है। हाँ, ये जो संदेश है बहुत ही संक्षेप में, ऐसा कहा जाता है कि हम सुनते हैं अलग अलग जगह, बोलो हम जनरली सुनते हैं कि 45 मिनट में ये बोल दी गई, जिसको हम लोग पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़े जा रहे हैं। ये 45 मिनट भगवान ने बोल दी, उसको हाँ क्या हो गया, उसका स्मृति लब्धा, उसको स्मृति लाभ प्राप्त हो गया अर्जुन को, उसका मोह नष्ट हो गया और स्मृति उसको प्राप्त हो गई केवल 45 मिनट के अंदर। सोचिए, तो दैट व्हाट काइंड ऑफ रिसीवर दैट वाज एंड व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो देने वाले थे वो कैसा था और लेने वाला कैसा था। तो इसलिए ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम इसको किस नज़र से देख रहे हैं, कितनी इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जितनी इम्पोर्टेंस अर्जुन ने दी कि रियली समथिंग वेरी रेयर जो हमारे सामने आज की डेट में उपलब्ध है, और ये बोली गई थी, लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी एक तरह से ये चीज़ें लुप्त हो गई थी। एक ग्रंथ है, आपको पता होगा, ब्रह्म संहिता, लाइक ये चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडिया में एक मंदिर में मिला, कहीं पर लिखा हुआ, तो उसको लेके आ गए और वो भी उसका पूरा पार्ट नहीं मिला। ब्रह्म संहिता इस 5वां अध्याय उसका हमें मिला। इस प्रकार से कई ग्रंथ तो ऐसे इधर उधर हो गए, लेकिन ये गीता और ये कुछ ग्रंथ हैं जो हमारे आचार्यों की कृपा से आज भी हमारे पास आ गए, क्योंकि इन्होंने इसको प्रचलन रखा, इसको पढ़ने का और एक दूसरे को देने का, है ना। ऐसा हम सुनते हैं कि पारिवारिक रिश्ते, परिवार इसलिए बनाया जाता था कि ज्ञान बड़ों से बच्चों को चला जाए, है ना। परिवार में पिताजी जो है गुरु के जैसे हैं, जो ज्ञान आगे ट्रांसफ़र करते हैं, पुत्र उसको रिसीव करता है, वो आगे ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार से गुरु शिष्य रिलेशनशिप एंड पारिवारिक रिलेशनशिप, माता पिता, उसका पर्पज़ ये था। तो ये जो है ये बना रहता है, चैनल बना रहता है, नहीं तो ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। जैसे आज की डेट में अक्सर लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये ज्ञान अवेलेबल है अभी प्रभुपाद की कृपा से, सबकी कृपा से, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है एज पेरेंट्स एज एल्डरली ऑफ द सोसाइटी कि इस ज्ञान के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। ये ऐसा हो, जैसा होता है ना, अबे तुझे ये नहीं पता, हाँ ABCD क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, भाई तुझे पता नहीं अमेरिका क्या होता है, उसको अगर कोई बोले हमें गीता नहीं पता, अभी तुझे पता नहीं गीता क्या होती है, इसको इतना ज़्यादा फैलाया जाए, देन पीपल शुड थिंक लाइक ओ मुझे पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, तब ये ज्ञान वास्तव में बचा रहेगा। केवल किताबों को बचाने से काम नहीं चलेगा। इस कहने का मतलब है जब ये ज्ञान हम एक दूसरे को देंगे, बांटेंगे, परिवार में, बाहर, तो ये ज्ञान वास्तव में जिंदा रहेगा, नहीं तो ये किताबों के होने पर भी लुप्त हो जाएगा। ये हमारी ड्यूटी बनती है रियली में, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, नो प्रॉब्लम, कम से कम ये चीज़ें ज़रूर अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को दीजिए और हम इसको खुद सुने। अभी इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसको सुनने की, पढ़ने की, तब ये ज्ञान जिंदा रहेगा, जिस ज्ञान ने संजय के शरीर में रोमांच पैदा कर दिया। हाँ, हम लोग थ्रिलर, हम कोई मूवी देखते हैं या पढ़ते हैं, है ना, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं, सस्पेंस नॉवल पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ संजय कह रहा है मेरे शरीर में रोमांच हो गया। इट्स ऑल द आई मीन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस, कि हमारी किस कॉन्शियसनेस में हम भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, क्या सोच के पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आज ये बातें बताई कुछ, यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे कि ये ध्वनि तरंगे साक्षात भगवान के मुंह से निकली हुई हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं जीव के लिए, और दी किसको कही है, वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी द अर्जुना, और ये जीवन को बदल देने वाली। इसके क्या नहीं बताया गया इसमें, आत्मा के बारे में इसमें बताया गया, शरीर की प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया है कि नहीं, हाँ, भगवान के बारे में बताया गया, इस भगवान के धाम के बारे में बताया गया, इस मैटीरियल जगत के बारे में बताया गया। कुछ इसमें बचा नहीं। इसमें कर्म योग है, क्या किस कर्म योग क्या किसको कहते हैं, ध्यान योग किसको कहते हैं, वास्तविक कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सर्वोत्तम क्या है, हर चीज़ जो पॉसिबल है भगवान ने इसे बता दी। इसलिए संजय कह रहे हैं कि मेरे शरीर में इसको सुनकर रोमांच पैदा हो रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमारे शरीर में भी ऐसा रोमांच पैदा हो, ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने जीवन में दें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।